अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, हम जो बात करेंगे वो ये कि गौहर खान साहब ने क्यों ये दावा किया कि उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। दूसरी बात हम ये करेंगे कि ज़रताज गुल साहिबा को ज़मानत क्यों मिली और अब वो कहाँ पर हैं। और तीसरी जो हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से वॉइस ऑफ अमेरिका में एक रियासत मुखालिफ रिपोर्ट शाया हुई है, वो क्या है, इसको भी हम आज के वीलॉग में देखते हैं। तो 3 हमारे पास मेजर डिस्कशन है जिसके ऊपर अभी हमने करनी है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हम करते हैं जी कि IMF के हवाले से PTI ने क्या कहा। वॉइस ऑफ अमेरिका में एक स्टोरी शाया हुई है और उस खबर के मुताबिक ये है कि जो बैरिस्टर गौहर खान साहिब हैं PTI के चेयरमैन, उन्होंने IMF से ये दरख्वास्त की है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते तो आप अगली किस्त जारी ना करें। और साथ ये भी उस खबर में कहा गया है कि हमने पिछली किस्त के ऊपर रियासत को सपोर्ट किया था और अब हम उस सपोर्ट को वापस लेना चाहते हैं। गो के इससे तहरीक इंसाफ ने इनकार किया है कि हमारी तरफ से ये ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका अपनी बयान के ऊपर कायम है। तो इसका एक और लेकिन तहरीक इंसाफ ये कहती है कि गौहर खान साहब की IMF मिशन का जो पाकिस्तान में हेड है उनसे मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन ये बात नहीं हुई। तो वैसे ये कोई बईद नहीं है बात PTI की तरफ से। तो PTI इससे पहले भी ऐसी बातें करती रही है। शौकत तरीन साहब जो PTI के दौर में वज़ीर ख़जाना थे वो करते रहे हैं, इमरान खान साहब खुद करते रहे हैं। तो इन्होंने बारहा ये कहा, बल्कि हम ये कहेंगे, मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब ने कई दफ़ा रियासत के मामले में अपनी हदूद को भी क्रॉस किया। तो ये बात कोई फिर गलत नहीं होगी, ये बात ठीक होगी। तो इस दफ़ा भी इमरान खान साहब ने, और ज़ाहिर बात है जो गौहर खान साहब हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, PTI इमरान खान साहब का नाम है, तो इमरान खान साहब के डायरेक्शन के ऊपर ही ये हुआ। और अगर ये हुआ है तो फिर ये रियासत मुखालिफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और अगर ये साजिश है तो फिर PTI कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि इनको जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है कभी भी वो किसी मामले में सपोर्ट कर सकती है, तो इनको किसी मामले में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। जो वही बात कि आपकी मकबूलियत लेकिन कबूलियत फिर आपको नहीं मिलेगी, तो कबूलियत फिर यहाँ पर ज़ीरो होगी अगर आपकी हरकतें यही रहीं जिस तरह की आप करते रहे हैं। तो इनसे बात कोई बईद नहीं है। और वैसे अगर PTI वाले इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं, गौहर खान साहब ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो इसका एक सिंपल सा हल है। PTI तो कोर्ट में जाने का, अदालतों में जाने का इनको बड़ा एक्सपीरियंस है। तो पहले भी ये कई दफ़ा अदालतों में गए हैं, ये पाकिस्तान की अदालतों में गए हैं, ये लंदन की अदालतों में। तो अभी भी IMF के ख़िलाफ़ ये चले जाए, वॉइस ऑफ अमेरिका के ख़िलाफ़ चले जाएँ, ठीक है। और अगर वॉइस ऑफ अमेरिका ने गलत कहा है या फिर IMF के नुमाइंदे ने गलत कहा है तो वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और वहाँ पर गौहर खान साहब को बहुत बड़ा हर्जाना भी मिल सकता है। तो गौहर खान साहब के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है, वो तो खुद वकील हैं, बैरिस्टर हैं, तो वो ये कर भी सकते हैं। तो ये चीज़ें फिर ये क्लियर हो सकती हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो चीज़ सामने आई है इसके ऊपर रियासत जो है वो इसके ऊपर कोई रिलैक्स इनको नहीं करेगी। तो इसका एक तरीका ये है। PTI को दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि PTI को हमेशा ये शिकायत रही अदालतों से, जब कि अदालतें उनके मुखालफिन के लिए रात को खुल गई, दिन को खुल गई, जुमे को खुल गई, जुमे के बाद खुल गई, तहज्जुद के वक्त खुल गई। तो ये PTI का शेवा है, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। ज़रताज गुल साहिबा कल पेशावर हाई कोर्ट में गई, उनको ना केस लगा हुआ था, वो केस उनका नहीं सुना गया, ज़मानत के लिए गई। तो जैसे ही वो हाई कोर्ट के अंदर बिल्डिंग में पहुंची तो बाहर पुलिस आना शुरू हो गई, पुलिस इकट्ठी होना शुरू हो गई, और ज़रताज गुल साहिबा को ये पता चल गया या ख़तरा पड़ गया
कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। तो उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई किया और फिर वहाँ पे बैठ के उन्होंने कुछ टैक्टिक्स भी की। नंबर 1, उन्होंने अपना जो बयान उधर वहाँ पे इशू किया, वो बयान सोशल मीडिया, जो पीटीआई का सोशल मीडिया, एक तो आपको पता है कि वो बहुत एक्टिव है, तो उसने वहाँ पर बैठ के उसको प्रोपोगेट किया। पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस वीडियो को उन्होंने प्रोपोगेट किया कि देखिए खातून है और वो खातून अदालत में बैठी है कि मुझे ज़मानत दी जाए, बाहर पुलिस खड़ी है, तो ये वो एट्सट्रा एट्सट्रा ये वो। तो जहाँ तक ख़वातीन का मामला है कि ये ख़वातीन को हम यहाँ पर तो ये कहते हैं कि उनके लिए रूल जो है रिलैक्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी ना कहें कि हम बराबर के राइट रखते हैं, तो ये भी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है इसके अंदर। अगर बराबर के राइट है तो जिस तरह के फिर मर्दों के लिए है कानून, उसी तरीके से वो आपके लिए भी होना चाहिए, ये तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि औरतों के साथ जो मामला है वो और होना चाहिए। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये फिर रौला नहीं डालना चाहिए कि पाइन हमें वो राइट बराबर के दिए जाएं, राइट भी फिर बराबर के नहीं होने चाहिए। तो अगर राइट बराबर के हैं फिर तो आपको ये करना ही, ख़वातीन वाला जो है ये कार्ड नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कार्ड भी खेलते हैं कि ख़वातीन वाला, तो ये फिर मेरा ख्याल है आपकी ज़्यादती है। आप अपने जो मतलब के मुताबिक उसका फ़ायदा ले लेते हैं। बहरहाल ज़रताज गुल साहिबा की वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जो उनके वकला थे उन्होंने एक और टैक्टिक्स भी खेली। उन्होंने वहाँ पे अदालत के अहाता में बिस्तर भिजवा दिया और वो खाना ले आए ज़रताज गुल के, जब तक मुझे ज़मानत नहीं मिली मैं अदालत के अहाते में रहूँगी। तो फिर रात को जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं, जस्टिस इब्राहिम साहब, तो वो बाकायदा खुद चल के आए और उन्होंने ज़रताज गुल साहिबा को ज़मानत दी। अब पीटीआई को कोई एतराज़ नहीं है कि अदालत रात को क्यों खुली है। हाँ, लेकिन अगर यही किसी और के लिए खुल जाती, किसी खातून के लिए, मरीम नवाज के लिए खुल जाती, तो पीटीआई को एक बहुत डंडोरा पीटना था। देखें जी, ये क्या जी, रात को अदालतें खुल गई, दिन को अदालतें, तो ये अब इनको क्योंकि फ़ायदा हो रहा है। और वैसे अब पीटीआई को फिर ये बात नहीं करनी चाहिए दोबारा कि अदालतें कब किस वक्त खुलती हैं। ये खुद इसके बेनिफिशरी हैं और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बेनिफिशरी हैं। तो लेकिन ये ट्रोलर जो इनके हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। अब खबर ये है कि ज़रताज गुल साहिबा अपने घर पहुंच चुकी हैं, तो अल्लाह करे वह ऐसा ही हो, वो अपने घर में पहुंच चुकी हो। तो तीसरी जो खबर है वो है जी, जो पीटीआई से बल्ला छिना है उसके बारे में बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में से हमें फिर रिलीफ मिलेगा। और वो कहते हैं ये जो फैसला है हमारे हक में, ये 99% हमें यकीन है कि हमारे हक में ही आएगा और बल्ला हमें वापस मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा होना चाहिए, पीटीआई का जो निशान है उनको मिलना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है कि आप तो ये चाहते हैं हर काम अदालत करे और आप उन्हीं चीफ जस्टिस के ऊपर ट्रोलिंग भी करते हैं, उन्हीं से आप रिलीफ की तवक्को भी करते हैं। अभी तक आपकी जजमेंट वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से आपको तस्दीक शुदा कॉपी नहीं मिली, तो अभी तक आप उसको कैसे करेंगे। वैसे भी 9 जनवरी को जो डिवीजनल बेंच है उसने उसकी समाअत तो करनी है, आपको वहाँ तक तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन पीटीआई के वकला शायद बहुत जल्दी में होते हैं या वो अपनी ही कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं, जैसे कि लतीफ़ खोसा साहब और शुएब शहीन साहब ने पिछले 2 दिन में जो सुप्रीम कोर्ट में किया और पूरी दुनिया ने उसको लाइव देखा कि ज़रा बराबर उनकी तैयारी नहीं होती। और ये बड़े बड़े वकला के नाम हैं जिनको हम पाकिस्तान में जानते हैं, लेकिन जजेस के वो सिंपल से क्वेश्चन का भी वहाँ पे वो आंसर नहीं कर सकते। तो अब तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें जाएंगी तब पता चलेगा कि क्या प्ली लेते हैं और क्या बल्ला वापस मिलता है या नहीं मिलता। तो अगर गौहर खान साहब ने कहा है कि हमें बल्ला वापस ना भी मिले तो हम फिर अंडर 19 टीम जो है वो भी हम उसको लेके जाएंगे और हम अपने मुखालफों को शिकस्त फास देंगे। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।